जितेंद्र बत्रा जी, करनाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कौन हूँ? भगवान का स्वरूप। अंश का तात्पर्य होता है पूर्ण का अंश पूर्ण ही होता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह परमात्मा पूर्ण है। उस पूर्ण परमात्मा का अंश भी पूर्ण परमात्मा स्वरूप है। भगवान ने गीता में कहा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। जो सनातन मेरा अंश जीव है वो ममैवांशो, वो मेरा अंश है। जैसे गंगा जी से 1 चम्मच गंगा जल निकालो तो गंगा जल, 1 टैंकर निकालो तो गंगा जल, तो गंगा जल तो गंगा जल ही है ना। जैसे ऐसे ही परमात्मा का अंश परमात्मा स्वरूप ही है। पर इसको जब तक देह भाव है तब तक जाना नहीं जा सकता। देह भाव, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, जड़ चैतन्य, अच्छा बुरा, जब तक द्वंद्वों में हमारी मति भ्रमित होती है तब तक हम परमात्मा स्वरूप को नहीं जान सकते। जो द्वंद्वातीत हो गया है वो सब में अपने भगवान को देखता है और अपने में भी भगवान को देखता है। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जो परमात्मा को जान लेता है तो वो परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है, क्योंकि वो परमात्मा स्वरूप ही है। तो तत् त्वम असि, मैं कौन हूँ? तो तत्, तुम परमात्मा स्वरूप ही हो। त्वम असि, तुम वही हो जिसकी खोज कर रहे हो, और कोई नहीं। जब खोजने वाले को मिला तो खोजने वाला खो गया। जब तक मिला नहीं तब तक खोजने वाला रहा, और जब मिला तब खोजने वाला नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि हैं, मैं नहीं, खोजने वाला गायब हो गया। तो हम सब परमात्मा स्वरूप ही हैं, लेकिन अपने स्वरूप को भूलकर माया में ग्रसित होने के कारण काम क्रोध लोभ आदि के चक्कर में फंसकर हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसमें फंस गए। समझ पा रहे हैं आप? नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, पवित्र आचरण से रहो तो जान जाओगे। भगवान कृपा करेंगे तो आप अपने स्वरूप को जान जाओगे। अपना स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, जिसमें आग्नेयास्त्र का भी प्रवेश नहीं है। वायुवास्त्र, वरुणास्त्र, इन दिव्यास्त्रों का भी प्रभाव जिसके ऊपर नहीं, वो मैं हूं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दाहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। वो हमारा दिव्य स्वरूप है। पर हम जन्म मरण वाले इस शरीर में आसक्त हो गए, इसलिए बार बार हमको दुर्गति भोगनी पड़ती है। एक बार हमें चांस मिला है कि मनुष्य शरीर देकर भगवान ने कि हम अपना कल्याण कर लें और अपना उद्धार कर लें, पर वो भूमि परत भा ढाबर पानी तिम जीव ही माया लपटानी। जैसे ऊपर से स्वच्छ जल गिरा, नीचे आकर गंदा हो गया, ऐसे जन्म लेते ही ये माता, ये पिता, ये भाई, ये बंधु, फिर जवानी, फिर पत्नी, फिर पुत्र, फिर पौत्र, बस इसी में पूरा जीवन निपट गया। वो कभी 1 मिनट भी बैठकर सोच नहीं पाया कि मैं कौन था, किस लिए आया हूँ, क्या करना है। वो इसी में भूलकर अपने पूरे जीवन को नष्ट कर दिया। समझ पा रहे हैं? गृणति ही नामामृत रसना। कैसे? ये कैसे महारस को समझ पाओगे? जब तक लाडली जू की चरण रज का सेवन नहीं करोगे तो क्यों में ही फंसे रहोगे। राधा नाम का श्रवण, राधा नाम का स्मरण, राधा नाम का उच्चारण कर्म भोग गर्भवास भवबंधन बड़े बड़े रोगों का नाश करके महासुख प्रदान करता है, इसमें संशय मत करना। रेपो ही निश्चलाम भक्तिम दास्यम कृष्ण पदाम्बुजे। राधा तो श्री कृष्ण चरणारविंद में अपार प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। ये कैसे श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा? एक महापुरुष, वो उनसे किसी ने पूछा कि हमें कृष्ण प्रेम चाहिए, तो उनका कृष्ण
प्रेम चाहिए तो राधा चरणारविंद के आश्रय के बिना तो प्रेम प्राप्त ही नहीं हो सकता। तो बोले क्यों हमारे कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं कर सकते? और अपने भाव में थे, उनका नहीं, वो प्रेम नहीं प्रदान कर सकते क्योंकि उनके पास प्रेम है नहीं। प्रेम तो मूर्तिमान राधा रूप में आ गया है, जब वो कृपा करे तो प्रेम प्राप्त हो। ओ बहुत उस बात को लिए हुए विकल तो जो हितधाम में मिले तो उनका आके बहुत पहले ऐसा प्रश्न, तब से आज तक हमें चुभ रहा है कि हमारे कृष्ण में प्रेम नहीं प्रदान कर, ऐसे रोने लगे एकदम। हम कहा आप समझ ही नहीं रहे, आप कृष्ण और कृष्ण प्रेम को दो रूप में देख रहे हैं क्या? किशोरी जी कृष्ण का मूर्तिमान प्रेम है, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, और वो लाडली की ठसक वाले हैं। तो वो इसीलिए किशोरी जी दो थोड़ी है। आपको प्रेम चाहिए ना, तो प्रेम का एक नाम राधा है, वही प्रेम समिट करके एकत्रित हुआ है। प्रीति रू मूर्तिमती रस सिंधो सार संपत्ति भी बोला, बिना किशोरी जी के प्रेम का है। प्रेम तो राधा है ना, श्री कृष्ण के हृदय का आह्लाद मूर्तिमान प्रेम तो राधा है। अब वो उसको व्याख्या न करके सहज में ऐसे बोल, अब वो उपासक भाई श्री कृष्ण और किशोरी जी दो नहीं है। श्री कृष्ण परम तत्व, उनका हृदय का आह्लाद मूर्तिमान रूप धारण करके राधा रूप से विराजमान है। इसलिए कह रहे हैं रेफो ही निश्चलाम भक्तिम दास्यम कृष्ण पदाम मुझे, ये राधा नाम तुम्हें श्री कृष्ण का आदभूत चरणारविंद का प्रेम प्रदान करेगा। आधाय मूर्धन यदा पुरदार गोप्या काम्यम पदम प्रिगुणैरपि पिच्छमौले। श्री जी की चरण रज का ही तो प्रताप गोपी जनों में प्रकट हुआ। सर्वेप्सितम सदानंदम सर्व सिद्धियोगमेश्वरम, कह रहे कि जो भी सिद्धि चाहिए पदार्थ की, आनंद की, ये जो भी ईश्वर के द्वारा जितना भी वैभव रचा हुआ है, तुम राधा नाम उच्चारण करो, सब प्राप्त हो जाएगा। सारिष्ट सारूप्य, ये तत्व ज्ञान, सब कुछ इसी राधा नाम से प्राप्त हो जाएगा। सर्वेप्सितम सदानंदम सर्व सिद्धियोगमीश्वरम धकारा सहवासम च तत्तुल्य कालमेव च ददाति सारिष्ट सारूप्यम तत्व ज्ञानम हरे समम। राधा नाम भगवान के समान तुम्हें सारूप्य मोक्ष प्रदान करेगा, तत्व ज्ञान तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा, जो चाहिए वो सब राधा नाम से प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण की आराधना तभी परिपूर्ण होती है जब ये प्रियाजू कृपा करती है। ललित रंगीली गाइए ताते प्रेम रंगरस पाइए। प्रेम रंगरस कहां से मिलता है? स्वामी, ये प्रेम दाता है श्री स्वामी जी। जो किशोरी जो है, राधा जो है, ये रासमंडल में जिस समय विराजमान होती हैं तो श्री कृष्ण को भी शरीर का भान नहीं रहता, चिदानंद दिव्य ऐसे जैसे महाप्रभु देख रहे हैं ना, लालजू को देख रहे हैं, प्रताप रूप गुण वैबल श्याम उजागर, ऐसी महिमा है इनकी। देखो ना, इसी ज्ञान को लेकर के मधुसूदन सरस्वती जी ने क्या भक्तों ने प्रार्थना की कि महाराज दिखाओ, ये बहुत दृश्य बदला। देखा यमुना का पावन पुलिन कदम्ब वृक्ष के नीचे पीतांबर फहरा रहा ललित त्रिभंगी मुरली वादन कर रहे हैं। विकल हो गए महाराज और कहने लगे वंशी विभूषित करान, जो श्लोक है ना, कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने। अभी तो यहीं तक परिचय हुआ है, अगर आगे परिचय हो जाता, जिन श्री कृष्ण को देख करके ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त महापुरुष कह रहे हैं बलात् इसने मुझे अपनी दासी बना लिया, बलात्। मधुसूदन श्री किशोरी जो सरस मृदुहास करते हुए लालजू की तरह बोले, जब रासमंडल में विराजमान होती हैं और नृत्य मृद मुस्कान किसकी? महाप्रेम की, तो लालजू को भी शरीर की सुध नहीं रहती। प्यारी जू का जो रूप सौंदर्य प्रेम अगाध
देश वेणु कलाम निपत, बंसी गिर रही, मोर मुकुट भी खिसक रहा, पीतांबर भी। क्यों ऐसा? यस्या कटाक्ष सर्पात विमोर चित्तस्य, बोले ताम राधिकाम पर, मैं ऐसी किशोरी जी की चरणदासी हूं, उनकी सेवा में हूं, जिनके यस्या कटाक्ष सर्पात विमोर चित्तस्य ताम राधिकाम, मैं उनकी किशोरी। यो वृंदावन सीमनि कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस्तत् कंकर रसामृतादि परम चित्ते न में रोचते। नहीं, अब कुछ नहीं अच्छा लगता, बस किशोरी जी के चर जो वृंदावन की सीमा में विराजमान, सात कुंभ तन गोरी, पीतारुण क्षय मनंत तड़िल लता भाम, ऐसी स्वामिनी जी की चरण दास्ता से बढ़कर कोई परम सुख नहीं। जो राधा 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 ऐसा बोलता है, उसके नेत्रों के सामने दिव्य वृंदावन प्रकाशित हो जाता है। जहां दिव्य धाम वहीं दिव्य रूप, वहीं दिव्य लीला। ललित किशोरी देव जी कह रहे हैं, अब तो आठों पहर केवल राधा राधा राधा। यहां छाती के अंदर लिख लो, हृदय रूपी कागज में लिख लो राधा, और हर समय उसे बांचते रहो, राधा 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 राधा। बहुत सुंदर साधन है। हृदय में राधा नाम लिख लो, आंख मूंदो तो आपको दिखाई देना चाहिए सामने तेजों में राधा नाम, आंख खोले तो राधा नाम, और उसी को बार बार गाते रहो, सुनते रहो। तो राधा नाम अंक आभूषण भूषित कर अंगनाच, राधा नाम लिखी पाटुलिया, ललित किशोरी बाच साच, राधा नाम सो चितरात। परम सत्य राधा नाम से चित्त को जोड़ दो, राधा नाम के गीत गा करके नाचो, राधा नाम को बार बार हृदय में मानस पटल पर लिख करके बांचो। इसी से परम अनुराग प्रकट हो जाएगा, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। राधा नाम ही सोना तो जाके नाम लेत प्रीतम सो, परत प्रीति को खातो। जो बोलता है राधा, प्रेम परवश होकर प्रीतम उसके जन्म जन्मांतर खाते को फेंक देते, नष्ट कर देते हैं। जो श्लोक में वही पद में, अनुलिख्यानंतान तदप राधान मधुपति महाप्रेमाविष्टम तो परम देयम विंशति। क्या इसे दूं? ये मुझे राधा नाम सुनाया, इसे क्या दूं? ऐसा श्री कृष्ण विवश होकर उसके लिखे हुए अनंत जन्मों के अपराध सब नष्ट कर देते हैं। जो विश्वास करे, खास बात है विश्वास की। ललित किशोरी पहले ते मन लातो, हाय बड़ा समय व्यर्थ चला गया, मुझे बचपन से क्यों राधा नाम सुनने को नहीं मिला, केवल राधा नाम ही रटता, कितना समय चला गया। इसके बाद परिचय में राधा नाम आया। ललित किशोरी जी कह रहे हैं, यदि अब विश्वास हो जाए तो अब पकड़ लो राधा नाम, तो क्या होगा? होयो कुंज निवास, तुम कहीं भी शरीर रखो, तुम्हारा मन निकुंज में रहेगा।